डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, एक्स मुस्लिम मूवमेंट पहले से ही इस्लाम की बखिया उधेड़ने का काम कर रहा था। उस पर इस चंद्रयान 3 ने तो इस्लामिक स्कॉलरों पर सवालों के पहाड़ को ही तोड़ दिया है। इस्लाम में चांद का बहुत बड़ा मुकाम है। चांद के बारे में, आसमान के बारे में, तारों के बारे में, धरती के बारे में, पहाड़ों के बारे में इस्लामिक किताबों में बहुत बड़ी बड़ी बोंगियां लिखी हैं। उन सबको अकेले इस चंद्रयान ने एक किनारे लगा दिया है। अब इस्लामिक स्कॉलरों से आम मोमिन के भी सवालों का जवाब देते नहीं बन रहा है। आइए मिलते हैं एक ऐसी मासूम पर समझदार और हिम्मत वाली लड़की से जिसमें सच को सच और झूठ को झूठ कहने की ताकत है। जो हेलो जी, जो हाँ हेलो मोमिना है आप? हाँ? समवॉट समवॉट मतलब मुस्लिम घर में पैदा हुई है? हाँ, अच्छा, नमाजें पढ़ती हैं? एक टाइम पे पढ़ा करती थी 5 वक्त की। अभी नहीं पढ़ती? नहीं। अच्छा, तो कोई सूरा याद है आपको जब नमाज पढ़ती थी? हाँ याद है। सुनाइए कोई। ओके, मैं ऐसे कभी नहीं आई हूँ तो थोड़ा डर लग रहा है। नहीं, आप बेफिक्र रहे, आराम से चिल करिए, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ओके, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु बस पूरी नमाज नहीं पढ़नी, ठीक है? काफी साहिल भाई, आगे बात करें। हाँ, तो पहले चिल करिए, आप नर्वस नहीं होइए, थोड़ा पानी पी लीजिए, कोई मुश्किल नहीं। I'm fine। ठीक है, क्या बात करने आई है आप? मैं फिलहाल मैंने छोड़ दिया है इस्लाम, बट किसी को बताया नहीं है। I haven't come out। दो मैं घर पे अपने पेरेंट्स को मैं कभी कभार इनोसेंटली क्वेश्चंस डाल देती हूँ, जैसे कि मुझे कुछ पता ना हो, बट आई एम जस्ट कंफ्यूज, दो आई डू दैट, बट आई हैवंट कम आउट एट फ्रंट। ठीक है, दैट इज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन कि आपने बताया नहीं है। हाँ, ओके, आई जस्ट मुझे आई हैव मैंने आई हैड सो मेनी डाउट्स, आई लेफ्ट इट। ऐसा हुआ था कि आप है ना दीदी, आप रिलैक्स हो जाइए। सबसे पहली बात, आप डरिए मत बिल्कुल, ठीक है? हाँ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। 2 मिनट आप पहले पानी पी लीजिए, 2 मिनट के बाद हम आपसे बात करते हैं, ठीक है? डरने का नहीं, बिंदास, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? दोस्तों, ये बहन बात करने में नर्वस और बहुत घबराई हुई है, फिर भी इसके अंदर कितनी ताकत है जो इस्लाम को छोड़ने की बात कर रही है। जो जी, आर यू ओके नाउ? हाँ, आई एम फाइन। ठीक है, बताइए क्या हो गया था आपके साथ? आप नमाजें पढ़ती थी, फिर क्या ऐसा हुआ कि आपको इस्लाम छोड़ना पड़ा? एक्चुअली मैंने ओके, I was just born in a Muslim family. I was not a practicing Muslim back then. बस थोड़ा बहुत मम्मी पापा, I come from a very educated family. Okay, so मेरे पेरेंट्स always, especially my mom, I being a girl, उनको मुझे पुश करना रहता था कि पढ़ाई पे ध्यान दे। So I never went to madrasa and all. But my जो ये उनको मेरी पढ़ाई पे, my academics were more important than whatever जो दीनी तालीम थी, that was more important for my parents. That was the expectations they had from me and my brother, both of us. Okay. उन्होंने फिर क्या हुआ? फिर ये क्या, he was the bare minimum. मम्मी जब वो जो समर हॉलीडेज रहता था तो उन्होंने हमें वो अलीफ बे थे वो अक्षर सिखा के सूरह यासीन में थोड़ा हेल्प करके हम पे छोड़ दिया था कि
मैंने जो तुम्हें सिखाना था सिखा दिया, यू नो टू रीड, ये पढ़ना है नहीं पढ़ना है ये तुम्हारे ऊपर है, हमको जवाब देना है तो हम बोल देंगे कि हमने सिखा दिया, ये तुम्हारे ऊपर है करके। तो उतना प्रेशर नहीं था मेरी फैमिली से। ठीक है। तो हाँ, बट हुआ ये था जब मेरे ग्रेजुएशन में ये मेरी एंट्री हुई, मेरी पूरी ये होके व्हेन आई गॉट इनटू ग्रेजुएशन, ऑब्वियसली इससे बात है कि माय पेरेंट्स यूज्ड टू टेल रिलेटिव्स को बोल देते थे कि हाँ ये हमारी बेटी ये कर रही है करके, ये डिग्री कर रही है करके। तो यू नो मोस्ट ऑफ द रिलेटिव्स ना, द फर्स्ट क्वेश्चन दे वुड आस्क वाज ये नमाज़ें पढ़ती है क्या करके। मतलब उनके हिसाब से अगर मैं कितनी भी पढ़ी लिखी हूँ तो अगर मैं नमाज़ें ना पढ़ूं तो मेरी वैल्यू नहीं है, ऐसा लगा। ऐसा उनका जिस तरह से वो एक्सप्रेशन, ऑलमोस्ट हर रिलेटिव्स का यही एक्सप्रेशन था। तो यू नो बट माय पेरेंट्स वुड कवर अप लाइक हाँ वो पढ़ती है, ऐसे बोल देते थे झूठ। तो हुआ ये था, अब मैं घर से दूर रहा करती थी, मेरा जो कॉलेज मुझे सीट जहाँ मिली थी मेरे घर से दूर था, आई वाज फार अवे। तो हुआ ये था, वो मुझे कहीं ना कहीं एक गिल्ट फीलिंग थी कि मुझे नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, इवन दो इट्स नॉट राइट, आई शुड नो दिस करके। तो when I was in the third year of my graduate, I had some like emotional crisis, like वो friends के बीच में कुछ ये हो गया, I was left alone, so I thought it was the right time, like not the right time। मैंने तभी नमाज पढ़ना धीरे धीरे I downloaded an app जहाँ से मैं नमाज सीखी, एंड कोइंसिडेंटली मेरी रूममेट जो मुस्लिम थी, she had a Quran with an English translation. Okay. हाँ, तो it was easier. मैं हमेशा मैं तब से 5 times नमाज पढ़ना शुरू की, एंड मगरिब के टाइम पे मैं वो थोड़ा बहुत सूरे यासीन कुल वो छोटे छोटे सूरेज पढ़ के मुझे ये दिल में आ गया था कि मैं कुरान एक बार एटलीस्ट कंप्लीट करूंगी और मीनिंग के साथ करूंगी करके। तो इट वेंट ऑन, ऑलमोस्ट 1 साल लगा था। बट वो इंग्लिश मैंने ट्रांसलेशन के साथ पढ़ा था, बट वो इंग्लिश ना थोड़ा इट्स नॉट लाइक व्हाट वी स्पीक राइट नाउ, इट्स मेरे लिए वो नया था। जब भी कोई इंसान बिना किसी मुल्ला मौलवी की सुने खुद से कुरान और हदीसों को तर्जुमे के साथ पढ़ेगा, तब सच्चाई सामने निकल कर आती है और वो इंसान बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाता है। हाँ, एट वन पॉइंट I was like what to say, मुझे बात सही नहीं लगी। मैं इतनी I'm not that knowledgeable कि मैं आपको वो वर्स या ये सुना सकूं कौन सा वर्स है कौन सा चैप्टर है, बट ये एक बात ये लगी कि मर्दों को they are supposed to guard their private parts except from their wife and what their right hand possesses। तो ओके, फ्रॉम वाइफ तो पता चलता है, राइट हैंड पोसेसिव का मीनिंग मुझे तब पता नहीं था, बट मेरे पास ये दिमाग में आया हमारे रिलीजन में इतनी सेग्रीगेशन है कि लड़की लड़कों को नहीं देखना वगैरह, एंड ये लड़कों को इतनी छूट दिया और किसी और को like someone who is not his wife, he gets a right over her body करके। ये एक दिमाग में आई, आई थॉट दिस वाज नॉट राइट। दो मुझे वो ये नहीं आया कि किसी को पूछना है या कुछ। आई थॉट मे बी विद टाइम लाइक मैं कहीं ना कहीं आई वाज इन द मिडल ऑफ इट, तो आई वाज गेटिंग द लैंग्वेज वाज गेटिंग इजियर फॉर मी। तो आई थॉट मे बी आई विल गेट टू नो इवेंचुअली। मैं लाइक ऐसा रहता है ना कि 2 बार पढ़ने से यू गेट टू नो बेटर, 3 बार पढ़ने से you improve, so I thought maybe I'll get to know better, and I didn't find any reason to to go behind that. I went further. Okay, fair. But eventually मुझे ना
थोड़ा थोड़ा लाइक काफिरों को बुरा भला कहा है। मुझे ये ठीक नहीं लगी वो बात, इवन तो ये क्या इट्स नॉट राइट जस्ट बिकॉज हाउ कैन गॉड बी क्या बोलते हैं, वो एक इंसानी फितरत है जो लाइक मैं ही बड़ा हूँ, मुझे छोड़ के किसी को मत ये करना। एक इंसानी फितरत, आई मीन इफ गॉड इज समवन लाइक अस, व्हाई आर वी इवन, इफ गॉड, by God I meant Allah, the God mentioned in the Quran. If someone with our जो हमारी इंसानी फितरत को सेम जस्ट लाइक मी, अगर वो ऐसा ही है जो ये सब, तो why should, how is he different from me? अगर तुम मुझे छोड़ के दूसरों के साथ बात करोगे तो मैं तुमसे खट्टी हो जाऊंगी, ये तो हमारी इंसानी फितरत है। इस बहन की एक एक बात सच है, जिसके अंदर इंसानियत नाम की चीज होगी वो ऐसा ही सोचेगा। दोस्तों, इस लड़की के मासूम से जज्बात क्या इस्लामिक कल्ट को खत्म करने के लिए काफी नहीं है? सैडिस्ट गॉड है इस्लाम वाला, गॉड जो है, इस्लाम वाला जो खुदा है, ये बड़ा सैडिस्ट है। और आपने सही कहा कि वो जैसे कि एक इंसान बुरा मान जाता है, उस तरीके से उससे डबल ट्रिपल लेवल पे इस्लाम का अल्लाह जो है वो बुरा मान जाता है अगर उसको छोड़कर कोई दूसरे किसी की इबादत करे। तो ये सारी चीजें आपके जहन में आ रही थी, फिर क्या हुआ? फिर मैंने धीरे धीरे मैंने एक बार पढ़ा, बट मेरे एकेडमिक्स थोड़ा हैवी हो गए थे, सो आई कुड नॉट रीड वंस मोर। मैंने नमाज चालू रखी थी एंड इवेंचुअली क्या मुझे ये रियलाइज होने लगा कि मैं जब मेरे पापा, आई यूज्ड टू थिंक like everyone used to think equally, मुझे उतना समझ नहीं था। My father compared to मेरे पेरेंट्स के बीच में, my father is more religious compared to my mom. Compared to my mom, it's only because of mom, I could get so much education. Like I realized that later. उस टाइम तक I was a kid, I didn't understand. I realized both my parents were supportive. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके जहन में आई थी, तो उसके बाद आपने क्या किसी से चेक किया या फिर कैसे आप बाहर निकली? इसको थोड़ा सा शॉर्ट में रखिए ताकि आसानी से लोग समझ में जाए कि आप क्या कहना चाह रही है। हाँ, तो इवेंचुअली मैंने वीडियोस कहीं ना ये समवन लाइक मेरी एक रूममेट फ्रेंड थी, तो शी जस्ट उसके पास ईयरफोन्स कुछ नहीं था, मेरे रूम में ही थी, तो शी वाज सीइंग दिस विद समीर, एक इंटरव्यू था समथिंग जो वो पिनाज विद दैट लेडी, क्या कहता है इस्लाम सीरीज का कोई वीडियो वो देख रही थी। हाँ, वो उसमें ही मेंशन अबाउट सेक्स स्लेव्स एंड आई वाज लाइक, ये सेक्स स्लेव्स इस्लाम मैंने तो पढ़ा है एक बार कुरान, बट मैंने कहीं नहीं देखा। दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि द राइट हैंड पोसेसर्स का मतलब ये सेक्स स्लेव्स है। दैट्स व्हेन तब मेरा ये तो इट्स टू साइडेड मुझे लगा, एंड मैंने धीरे धीरे मैं अलग होने लगी कि एक जगह यू सेग्रीगेट, अगर आप शादियों में जाओ कहीं पे भी जाओगे तो लड़का लड़की ये उनको अलग रहता है, औरतों को अलग, जेंट्स को अलग रहता है, इधर लड़कियों के साथ कुछ भी कर सकते हो। इट्स टू फेस हिपोक्राइट। So I just felt कि this is not right, and slowly मैं बाहर आ गई, मैं थोड़ा वीडियोस देखने लगी। आपको बता दूं, आपके बारे में मुझे आपका चैनल बैन होने के बाद पता चला था। अच्छा, हाँ, पता चला, उससे पहले नहीं पता था आपके बारे में। तो मैंने वो बैन होने के बाद आई जस्ट सॉ कि वो कोरा में ये था, उन्होंने कुछ ये किया, तो मुझे जानना था वंस लाइक वो एक बार बैन होने के बाद यू गेट दैट चुन की अच्छा इसने ऐसा क्या बोला कि बैन हो गया इधर से कर। तो देखा दोस्तों, यही असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे।
हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।